बीजेपी तो राजस्थान में ख़त्म हो रही है, ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि कोई दूसरा ही दल प्रतिपक्ष की भूमिका में कोई ढंग से कर पाएगा। बीजेपी तो आपस में लड़ने को उनको फुर्सत नहीं है। राजेंद्र जी राठौड़ कहते हैं मैं बड़ा, गजेंद्र सिंह जी कहते हैं मैं बड़ा, अभी भूपेंद्र यादव कह रहे हैं मैं बड़ा, सतीश पूनिया जी कह रहे हैं मैं बड़ा, और वसुंधरा जी तो चूँकि 2 बार मुख्यमंत्री रह गई तो उनको कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनसे तो वो बड़ी है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर उनको वो नहीं मान रहे हैं, तो अब इनमें तो अभी तो देखना आप कि ही इनमें कितनी अंतर्कलह उजागर होगी। और राजस्थान की जनता सब कुछ देख रही है कि भाई तुमको प्रतिपक्ष के लिए कहा, सरकार की कोई योजनाओं में कमी खामियां तो वो उजागर कीजिए, वो काम तो वो कर नहीं रहे, एक दूसरे की कमियां खामियां कर रहे हैं, एक दूसरे के पोस्टर फाड़ रहे हैं, एक दूसरे के जो पोस्टर पता नहीं नारे लगा रहे हैं, नए नए संगठन बना रहे हैं, नए नए दल बना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि राजस्थान की जनता ये सब देख रही है और आने वाले समय में मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अपने पैरों पे खड़े हो पाएगी। देखिए, कांग्रेस के नेताओं ने जो बलिदान दिया है देश की आज़ादी से लेकर के एकता और अखंडता के लिए, वो एनडीए सरकार को और मोदी जी को सुहाता नहीं है। इस देश की आज़ादी में कांग्रेस के महान नेताओं का जो योगदान है उसको कोई भुला नहीं सकता है। मोदी जी कितनी चेष्टा कर लें, अमित शाह जी कितनी चेष्टा कर ले, एनडीए सरकार कितनी भी चेष्टा कर ले, लेकिन देश का बच्चा बच्चा जानता है, देश के कण कण में ये बात विद्यमान है और पीढ़ियों तक नहीं वर्षों वर्षों तक रहेगी। और जो कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस पार्टी का, जवाहरलाल नेहरू जी का, महात्मा गांधी जी का, सरदार पटेल का, सुभाष बोस का, जिन जिन नेताओं का योगदान है उसको कोई भुला नहीं सकता और इनके कहने से कम हो भी नहीं सकता। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओछी मानसिकता है। इस ओछी मानसिकता के कारण से पूरे देश में आज इनकी निंदा हो रही है। जो जवाहरलाल नेहरू 9 साल तक जेल में गए, देश का प्रधानमंत्री बना, उस देश के प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, जो देश की एकता और अखंडता के लिए आयरन लेडी जिसको कहा जाता था, वो शहीद होगी। जो राजीव गांधी जो भारत रत्न से सम्मानित हुए, देश में युवाओं को और आईटी के लिए जो योगदान राजीव गांधी जी का है उसको इतिहास कभी भुला नहीं सकता। ये लोग बाग मुखबिरी करने वाले लोग, देश की आज़ादी के समय अंग्रेजों की एजेंटशिप का काम करने वाले लोग आज कांग्रेस और उसके महान नेताओं के जो इतिहास, उसके योगदान के ऊपर अंगुली उठाते हैं। मैं समझता हूं कि देश की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी और आने वाले समय में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, इनका पता नहीं चलेगा ये कहाँ गए। बिल्कुल, देखिए, जो कल से 9 से 12 तक की हमारी स्कूलें खुल रही हैं उसके लिए एसओपी जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने अपनी अलग से गाइडलाइन जारी की है कि कोरोना का विशेष ध्यान रखा जाए, उसके जो कोरोना बिहेवियर है उसकी पालना की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह, पानी घर से लेकर के आएंगे, हाथ धोने के लिए साबुन की वहाँ व्यवस्था रहेगी, मास्क नहीं है तो बच्चे के लिए मास्क रहेगा, टीचर सब के सब जो है वो 2-2 उनको लगी होनी चाहिए, और बैठने की जो व्यवस्था है क्लास में 15 या 20 का जो भी हमारा गाइडलाइन है उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और सिलेबस को भी हमने 30% कम करने का निर्णय ले लिया है। तो हम कल तक उसको भी भिजवा देंगे कि भाई 30% आप सिलेबस कम कीजिए। 2-3 महीने पढ़ाई नहीं हो पाई, अब जब हम सितंबर में आ गए और जून से जब स्टार्ट होती है क्लासेज तो वो भी हम लोग करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि कोरोना के कारण से जो पढ़ाई बाधित हुई है और आगे कल को हमें कोई दिक्कत नहीं आए, आगे ईश्वर ना करे, लेकिन अगर कोरोना की तीसरी वेव आ जाती है तो उसके लिए भी हमने हमारे विभाग की तरफ से प्रिपरेशन की है और हमने हर मंथली इसके टेस्ट वगैरह रखे हैं, जिससे जब बच्चे को ज़रूरत पड़े तो हम उसका एनालिसिस, उसकी बुद्धि का कैसे कर सकें, उसकी क्षमता का कैसे कर सकें, उसका भी मूल्यांकन करने के लिए भी हमने आधार रखे हैं, जिससे अगर 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम्स या किसी भी क्लास की एग्ज़ाम अगर हम नहीं करा पाएँ तो पीछे हमारे पास में ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि उस बच्चे में कितनी क्षमता और उसको कितने प्रतिशत तक अंक आ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ों की तैयारी कर ली है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कोरोना गाइडलाइन केंद्र सरकार की भी जारी होगी छोटी स्कूलें खोलने के लिए। आईसीएमआर से भी हमें संपर्क कर रखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार विशेषज्ञ डॉक्टरों से भी चर्चा करते हैं। तो देखते हैं कि 9 से 12 खोलने के बाद में क्या परिस्थितियां बनती हैं, उसके बाद में हम आगे का निर्णय करें।
आप देख रहे हैं राजकाज.न्यूज। राज की हर खबर से रहिए बाखबर।